हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मिनी गार्डनिंग में। दोस्तों, गर्मी का आगमन हो चुका है और हमारे यहाँ दोपहर में बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होने लगी है, धूप भी बहुत तेज़ हो गई है। तो अब इस गर्मी में धूप से बचाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाने होंगे। या तो ग्रीन नेट से हम अपने पौधे को बचा सकते हैं, या फिर जिस हिस्से में थोड़ा सैडी एरिया है जहाँ पे धूप उतनी नहीं आती, वहाँ पे गमलों को सेट करना है। तो मैं 1-2 दिन आकर थोड़ा चेक की हूँ कि ज़्यादा धूप कब तक और कहाँ पे रहती है और किस साइड में छाँव वाला एरिया है। तो मेरा जो छत का वाल है उस साइड में 12 बजे के बाद से या सुबह से ही उस लाइन में, पूरी लाइन में धूप नहीं आती थी बिल्कुल भी। तो कुछ प्लांट मैं आज वहाँ पे सेट की हूँ। और दोस्तों, 4-5 प्लांट हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको तेज़ धूप से बचाना पड़ता है, जिसमें से है डहेलिया है, इम्प्रेशन का है, और कैलेंचो है, वो देसी हो या हाइब्रिड दोनों वैरायटी की, पेंसी है, और 2-3 प्लांट और है जो अभी इस वक्त उसमें फूल आ रहे हैं। तो उनको जो दोपहर की तेज़ धूप होती है उससे बचाना है। तो आप सुबह के वक्त की 2-3 घंटे की धूप उन्हें दिखा दें, उसके बाद फिर ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे छाँव हो, तेज़ धूप ना आती हो, वहाँ पे शिफ्ट कर दें। इसलिए उन्हें छोटे छोटे गमलों में लगाना पड़ता है ताकि उठाकर इधर से उधर रखने में आसानी हो। और दोस्तों, आज मैं कटिंग भी लगाने वाली हूँ, और जो कटिंग लगाई थी उसका अपडेट भी देने वाली हूँ। आज मैं इम्प्रेशन की कटिंग लगाऊंगी। ये अगर कटिंग आप लगा लेते हैं तो ये परमानेंट प्लांट जैसे आपके गार्डन में साल भर तक रहेगा। दोबारा आपको आने वाले सीज़न में प्लांट नहीं ख़रीदना पड़ेगा। तो एक प्लांट से 2-3 प्लांट हम बना सकते हैं। तो आज मैं इम्प्रेशन की कटिंग लगाऊंगी, उसके बारे में बात करूंगी। और भी जो मैंने पहले कटिंग लगाई थी, कुछ मेरे मिर्च के प्लांट थे, उसका भी मैं अपडेट दिखाऊंगी। तो इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा नाजुक सा इसका ब्रांच होता है, ये हाथ से भी टूट जाता है। तो देखें कि आपके ब्रांच में अगर बहुत सारी कलियां हैं, प्लांट थोड़ा घना है, तो ऐसा कोई ब्रांच चुनें जिसमें कली कम हो और फूल भी कम हो। मेरे तो ब्रांच में कली भी थी और फूल भी थी, लेकिन मुझे कटिंग लगानी थी, इसलिए मैं कट कर ली हूँ। वो कली और फूल मैं हटा लूँगी जब मैं इसकी कटिंग मिट्टी में लगाऊँगी। तो कटिंग लगाने के लिए आप कोई सा भी सॉइल ले सकते हैं, नॉर्मल मिट्टी भी ले सकते हैं, कोकोपीट और रेत भी ऐड कर सकते हैं। दोनों में बहुत आसानी से लग जाता है ये कटिंग। 2 से 2.5 या 3 इंच की कटिंग आराम से इसकी लग जाती है, बहुत अच्छे से चल जाती है। और ये फरवरी का महीना चल रहा है, तो इसमें लग जाएगी कटिंग, चल जाएगी। तो इस तरह से मैं सारे ही ब्रांच कट कर ली हूँ। ये फिर से नया ब्रांच निकाल लेगी, और जो फूल थे, कलियाँ थी, उनको मैं सब हटा दी हूँ, ताकि ये कटिंग लगने के बाद ये अपना फूल और जो कलियाँ हैं उसको खिलाने में ताकत ना लगाए, अपना सारा ताकत वो रूट्स निकालने में लगाए। इस तरह से कट कर ली हूँ। और अभी तो मैं सारी कटिंग एक ही पॉट में लगाऊंगी। जो मेरे पास एक ग्रो बैग खाली हुआ है, उसी में सभी ब्रांच लगा दूंगी। जब इसके रूट्स बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तब मैं इसे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये पॉट थोड़ा सा चौड़े मुँह का है दोस्तों, तो बहुत सारी कटिंग इसमें लग जाएगी। तो इसमें मैं सिर्फ मिट्टी डाली थी, इसे पानी डाल के पहले भिगा लेती हूँ ताकि मुझे कटिंग लगाने में आसानी हो। और अगर मैं सूखे में अगर कटिंग लगाती हूँ फिर उसके ऊपर पानी डालती, तो शायद जो ब्रांच है वो इधर उधर गिर जाती या अपनी जगह से हिल जाती। और गीली मिट्टी में इसके ब्रांच लगाने से ये होगा कि ब्रांच लगाने के बाद हम हल्का हल्का आसपास की मिट्टी को दबा देंगे, ताकि एयर ना जा सके, हवा ना भर सके, उसके जड़ों को बनने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैं पानी पहले से डाली, और उसके बाद फिर पूरी तरह से मिट्टी भीगी नहीं है, अंदर से थोड़ी सी सूखी हुई है मिट्टी।
तो सारे ब्रांच लगा देने के बाद मैं एक बार फिर से इसमें पानी डाली हूँ, फिर से ऐड की हूँ इसमें पानी। इस तरह से बहुत आसानी से इसकी कटिंग लगाना भी बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाती है कटिंग। और इसी तरह से दोस्तों मेरे पास ये जो मिर्ची का प्लांट था, उसकी जो मिर्ची पक गई थी तो मैं उसी गमले में ही वो बीज डाल दी थी, तो उसमें से भी काफ़ी सारे पौधे बन गए थे छोटे छोटे मिर्च के, लेकिन वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहे थे गमले में। तो मैं उनको निकाली, करीब 7-8 प्लांट निकले छोटे छोटे मिर्ची के, तो उनको भी मैं सिंगल सिंगल करके कुछ ग्रो बैग में और कुछ मेरे पास जो भी था उसमें मैं लगा दी हूँ। तो ये अब एक एक मिर्ची का प्लांट रहेगा तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा और इसकी ग्रोथ रुकेगी नहीं। इस तरह से ये थोड़े बड़े होंगे तो मैं इनको पॉट में या ग्रो बैग बड़े साइज के उसमें शिफ्ट कर दूँगी। कोई भी छोटा पौधा दोस्तों अगर हम दूसरी जगह शिफ्ट करके निकाल कर कहीं और लगाते हैं तो जो एक बार पानी डाले हैं तो वो पूरी तरह से भीगता नहीं है। ग्रो बैग, पॉट या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जिस पे भी आप लगा रहे हैं, तो जो भी प्लांट आप लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, छोटे लगाने के बाद फिर से एक बार अच्छे से पानी दे दें, क्योंकि नीचे की मिट्टी भीगी हुई नहीं रहती है। और ये भी सारी मेरी कटिंग से लगाई हुई है सारे प्लांट हैं। ये टमाटर का प्लांट है, इसका पहला फल है ये। अभी काफ़ी छोटे हैं, गर्मी भी तेज़ हो गई है इसका, तो बड़े साइज़ में नहीं हो रहे टमाटर। और वो मेरा पुराना वाला टमाटर का प्लांट है जिसको बंदर खा गए थे, तोड़ दिए थे। इसमें दूसरी बार फिर से टमाटर लग गया है। मैं सोची हटा दूँगी, पर इसमें टमाटर लगे हुए हैं तो अभी नहीं हटाऊँगी मैं। जब ये टमाटर पक के तोड़ने लायक हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं हटा दूंगी। लेकिन हटाने से भी मुझे यहाँ पे जो सैडी एरिया मिल रहा है मेरे कटिंग्स के लिए, वो मुझे नहीं मिल पाएगा। इसलिए सोच रही हूँ कि मैं इस टमाटर के प्लांट का क्या करूँ, क्योंकि टमाटर के प्लांट इतने लंबे हैं कि वहाँ पे छाया वाला एक आसपास में एक एरिया बना के रखा हुआ है, जिसमें मेरा ये वो प्लांट का नाम मैं भूल गई हूँ। और काफ़ी सारे मेरे ग्रो बैग में जो कटिंग लगी हुई है, बल्ब्स लगे हुए हैं, उसको वहाँ पे एक छाया वाला एरिया बना के रखा हुआ है, जिसमें इनकी पत्तियाँ बहुत अच्छे से कलरफुल ग्रीन आ रही है। वरना धूप में पूरी पीली होकर ये ख़राब होने को आ गई थी। इसलिए मैं इसे ग्रो बैग में फिर से सारे बल्ब को कटिंग कर करके फिर से ग्रो की हूँ। और दोस्तों ये मेरा 2-3 महीने पहले ये मिर्च का प्लांट है। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जब मैं इसे गमले से निकाली। जो बड़ा प्लांट था मेरा, वहीं आसपास ये बीज डाल दी थी मैं, तो पत्ते भी मुड़ गए थे, इफ़ेक्ट हो गए थे और ब्रांच भी सूख रहे थे, अपने से ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। काफ़ी छोटे छोटे प्लांट थे, तो मैं इनको अलग से एक एक प्लांट एक एक ग्रो बैग में लगाई। और 2 महीने के बाद ही ये प्लांट इतने अच्छे हो गए हैं, इनकी हालत बहुत अच्छी हो गई है पहले से। पत्तियाँ पूरी सीधी हो गई है और इनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो गया। काफ़ी 3 से 4 इंच तो ये बढ़ चुके हैं 2 महीने में। बस इसमें मैं साफ फंगिसाइड का स्प्रे की हूँ हर 3-4 दिन के गैप में, और उसी से वो पत्तियाँ सारी ठीक हो गई। और ये मेरा बैगन का प्लांट है, जो मैं नर्सरी से बीज का पैकेट ख़रीद के लाई थी। अब तो इसमें फल भी आने लग गए हैं। बैगन छोटे छोटे लगे मुझे दिख रहे हैं और काफ़ी बड़े भी हो गए हैं प्लांट। और गर्मी की वजह से शायद इनकी अच्छे से हाइट नहीं हो रही है, क्योंकि मैं ऑफ सीजन में इसे लगाई हूँ। मुझे इसे अक्टूबर के महीने में लगाना था, पर मैं सिर्फ सैंपल के लिए लाई थी, ट्राई के लिए। जब बैगन आ जाएंगे तब मैं पता चलेगा कि जो बैगन का बीज मैं ख़रीदी थी वही है या नहीं। और दोस्तों दिसंबर और जनवरी में जो बारिश हुई थी, मेरी पिछली वीडियो में इसका मैं वीडियो दिखाई थी कि मेरा एक स्नैक प्लांट का छोटा वैरायटी वाला सारा गल गया था, ख़राब हो गया था। तो उसे मैं एक दिन के लिए बिल्कुल पत्ते अलग कर करके यूँ ही छोड़ दी थी। उसके बाद फिर मैं इसे
ये छोटे छोटे जो भी थे मेरे पास में पॉट और वो प्लास्टिक का कुछ ट्रे टाइप का, उसी में मिट्टी डाल के मैं यूं ही मिट्टी में लगा दी थी। करीब 15-20 दिन में ही इसमें देखो जड़ बन गई है। जो पत्तियां फ्रेश थी, जिनका जो टॉप गला नहीं था, क्योंकि टॉप से पूरा मेरा प्लांट गलना स्टार्ट हो गया था, ख़राब हो गया था, फिर भी मैं छांट कर जो अच्छे थे, ग्रो होने की स्थिति में थे, फ्रेश थे पत्ते, वो सब लगा दी थी। तो सभी में करीब जड़ बन चुकी है। और उसके बाद ये पत्तियां मैं लगाने के बाद 2 बार और बारिश हो चुकी है हमारे यहाँ। तो 1-2 पत्ते तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुए, वो ख़राब हो गए। तो जितने भी मेरे हुए हैं, काफ़ी सारे पत्ते ग्रो हो गए थे, उनको मैं निकाल के, अब ये जो गर्मी का सीज़न है, अभी तो इसमें से पफ बाहर नहीं आए हैं, सिर्फ रूट्स बने हैं। तो इनको मैं अब कोकोपीट और मिट्टी का जो मैं ग्रो बैग बनाई हूँ, मैं उसमें लगाने वाली हूँ। और मेरा कैलेंचो का हाइब्रिड और देसी वैरायटी दोनों हैं, उनकी पत्तियों से भी मैं ग्रो की थी, उनमें भी अच्छी खासी जड़ बन गई है। तो उनको भी मैं ग्रो बैग में लगाऊंगी और बारिश आने पे ही मैं इनको पॉट में शिफ्ट करूंगी। तो फ़िलहाल अभी मैं इसे कोकोपीट और मिट्टी के मिश्रण में बनाकर ग्रो बैग में ही इनको लगाने वाली हूँ। तब तक 2-3 महीने में तो इनका छोटा छोटा पप्स बाहर आ जाएगा, तब मैं इनको पॉट में शिफ्ट कर दूंगी और मेरे पास काफ़ी सारा एक प्लांट बन जाएगा, छोटा स्नैक प्लांट का। मैं किसी को गिफ्ट भी कर दूंगी जो मेरे आसपास रहते हैं, जिनको मैं जानती हूँ, जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, जो अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, मैं उनको ये दे दूँगी। क्योंकि मेरे पास ही इतने सारे प्लांट हो जाएंगे स्नैक प्लांट के, तो कितना प्लांट मैं केयर करूँगी। तो इतने सारे मेरे छांट कर निकालने के बाद इतने प्लांट बन जाएंगे मेरे पत्तियों के, जो ख़राब थे बिल्कुल भी, उनको मैं हटा दी हूँ। और ये रहा मेरा कैलेंचो का हाइब्रिड और देसी वैरायटी का है। दोनों पत्तियों से ही मैं ग्रो की थी और सब में काफ़ी अच्छे से जड़ बन गई है। अब बारी है इनको कोकोपीट में लगाने की, क्योंकि अभी काफ़ी गर्मी है और मिट्टी बार बार सूख जाती है, तो इससे ख़राब होने का डर है ये सब प्लांट। तो कोकोपीट में रहेगा तो पानी होल्ड करके रखे रहेगा सुबह से शाम तक, और फिर जब इसमें से पफ्स निकलेंगे प्लांट के जो नए पत्तियां, तब मैं इनको फिर से दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। और फिर ये बारिश के समय बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप भी इसी तरह से पत्तियों से भी कटिंग लगा सकते हैं, ब्रांच से भी कट करके लगा सकते हैं। इस तरह से आपके पास बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। हर साल या हर बार नर्सरी से हम कितना प्लांट खरीदेंगे, तो जो बन जाते हैं कटिंग से दूसरा नया प्लांट या पत्तियों से, तो उसे घर पर ही हम बना सकते हैं। तो मिलती हूँ दोस्तों मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।